नमस्कार दोस्तों, स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में पहले दो ही जायंट थे, एप्पल और सैमसंग, जिन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी। लेकिन फिर आया इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वन प्लस, जिसने सिर्फ 3 साल में 40% मार्केट शेयर पर कब्जा करके इन दोनों ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया और नए नए इनोवेशंस करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट कर ली। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज से 10 साल पहले शुरू हुई यह कंपनी सक्सेस के पीक पर जाकर धीरे धीरे मार्केट से अपनी लॉयल्टी खोने लगी। क्यों? इसके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ गई और अब वन प्लस को ओप्पो की कॉपी क्यों कहा जा रहा है, चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पाई साल 2010 में अपनी स्टडी के दौरान ही नोकिया कंपनी में काम करने लगे थे। वहां 3 महीने तक काम करने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। उस दौरान उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन देखे और उनके फीचर्स को समझा, लेकिन किसी भी फोन से उन्हें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। साथ ही उन्होंने यह भी नोटिस किया, किसी फोन का डिजाइन अच्छा होता है तो वह फीचर्स में मार खा जाता है और किसी के फीचर अच्छे होते हैं तो फिर डिजाइन नहीं। और अगर कोई स्मार्टफोन इन दोनों क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत फिल भी कर लेते तो फिर उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होती है कि हर कोई इसे नहीं खरीद सकता था। और दोस्तों, इसी मार्केट को देखते हुए कार्ल पाई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने का सोचा जो डिजाइन और फीचर दोनों में ही बेस्ट हो, साथ ही इसकी प्राइस भी मिड रेंज हो ताकि मैक्सिमम लोग बजट में भी एक प्रीमियम फोन इस्तेमाल कर पाए। अब अपने इस ही आइडिया के साथ कार्ल पाई ने ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और अपने एक दोस्त पेटे लाओ के साथ मिलकर वन प्लस नाम की कंपनी बनाई, जिसका मतलब था कॉम्पिटिटर से 1 स्टेप आगे। स्टार्टिंग में उनकी कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉय ही थे और यह सभी एक कैफे में बैठकर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड बातों का डिस्कशन किया करते थे। अब कार्ल ने देखा कि इन सभी एम्प्लॉयज के पास ही आईफोन था और इसी वजह से कार्ल पाई ने कभी की उन मेन रीजन को समझ लिया कि आखिर लोग एंड्रॉइड को क्यों यूज नहीं करना चाहते। उन्होंने देखा कि ज्यादातर एंड्रॉइड फोन की पुअर बिल्ड क्वालिटी, लाइगी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी इश्यूज ने यूजर्स को परेशान कर रखा था और उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था जो कि आईफोन प्रोवाइड कर रहा था। यही वजह है कि ओवर बजट होने के बावजूद भी एप्पल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। लेकिन फिर उनका क्या, जो आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यही सब रियलाइज करके कार्ल पाई ने एक बेहद लीक डिजाइन और बहुत सस्ते में आईफोन जैसा ही बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में दिलाने का सोचा। साथ ही काफी स्ट्रेटेजिस और मार्केट रिसर्च के बाद उन्होंने अपने पूरे मोमेंट को ऑफलाइन के जगह ऑनलाइन रखा, क्योंकि ऑनलाइन में वह मार्केटिंग पर बहुत कम खर्च करके भी तेजी से एक बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सकते थे। और फिर अपने प्लान को एकजुट करके दिसंबर साल 2013 में फाउंडर्स ने अपना कमाल का स्लोगन अनाउंस किया, नेवर सेटल। इसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन कमेटी भी बनाई, जिसके जरिए लोग वन प्लस न्यूज को एक्सेस कर सकते थे। हालांकि अभी कंपनी ने अपना एक भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसकी कम्युनिटी से बहुत बड़ी संख्या में लोग जोड़ने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यह आइडिया हो गया था कि कंपनी कोई रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रही है। फिर आया 23 अप्रैल 2014 का दिन, जब वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, वन प्लस 1। अब जब यह फोन लॉन्च होने वाला था तो कंपनी का अनुमान था कि उनके को 1000 से ज्यादा स्मार्टफोन नहीं बिकेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले वन प्लस 1 के सिर्फ 1000 यूनिट को ही मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन कंपनी का यह अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि यह फोन एक बड़ा हिट साबित हो गया और 1 साल के अंदर ही वन प्लस फोन की 10 लाख यूनिट भेजकर रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वन प्लस ने 2 कमाल के मार्केटिंग कैंपेन पर काम किया था, जिसमें पहला था कि आप इस फोन को तभी खरीद सकते हैं जब आपका कोई दोस्त या जानने वाला आपको इसे खरीदने के लिए प्रीफर करेगा, और दूसरे कैंपेन का नाम था स्मैश दी पास्ट, यानी वन प्लस ने कहा
कि आप अपना पुराना फोन तोड़िए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करिए। इसके बदले में हम आपको ब्रांडेड OnePlus 1 नया स्मार्टफोन देंगे सिर्फ $1 में। यह कैंपिंग इतना ज्यादा वायरल हो गया कि सिर्फ एक हफ्ते में ही 1,4,000 लोगों ने अपने स्मार्टफोन तोड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और इस तरह से ही OnePlus का पहला ही फोन बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। अब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद OnePlus ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत ही अपने दूसरे स्मार्टफोन को प्लान करना शुरू कर दिया और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना भूलकर एक ऐसी गलती कर दी कि कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होने लगी। हुआ यूं कि कंपनी ने अपने OnePlus 2 मॉडल के लिए स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर को सेलेक्ट किया, जिसमें पहले से ही काफी हीटिंग इश्यूज मौजूद थे, लेकिन कंपनी को लगा कि वह इस प्रॉब्लम को अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 28 जुलाई साल 2015 को OnePlus लॉन्च हो गया, जिससे लगभग 20 लाख लोगों ने प्री बुक किया था। लेकिन जब उन्होंने इस फोन को खरीदा तो उन्हें हीटिंग इश्यूज आने लगे, साथ ही अनरिस्पॉन्सिबल फिंगरप्रिंट सेंसर ड्यूल सिम इशू और इसी तरह के न जाने कितने प्रॉब्लम यूजर फेस करने लगे और यही वजह थी कि OnePlus 2 पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब इस फेलियर के बाद OnePlus में बजट फोन सेगमेंट में एंटर करने का सोचा ताकि वह और भी बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सकें। इसके लिए साल 2015 में उन्होंने अपने तीसरे स्मार्टफोन OnePlus X को लॉन्च कर दिया, वह भी सिर्फ 17,000 रुपए में। लेकिन शायद OnePlus यह भूल गया कि इस सेगमेंट में पहले से ही काफी सारी भीड़ है और यहाँ उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करके OnePlus 2 के बाद अब OnePlus X फेल हो चुका था। अब 2 बड़े फेलियर के बाद से OnePlus को यह रियलाइज हो गया कि लोगों ने उन्हें कम बजट वाले फोन के लिए नहीं चुनते हैं, बल्कि उनकी डिमांड मिड रेंज प्राइस में प्रीमियम फोन्स के लिए है। और फिर अपने अगले फोन को बनाने से पहले उन्होंने अपनी कम्युनिटी से फीडबैक लिया और सभी कमियों को दूर किया और आखिरकार OnePlus ने 14 जून साल 2016 को अपना चौथा स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो था OnePlus 3 और इस फोन का प्राइस था 27,999 रुपए। 2017 तक इस स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले लिया और महज 3 साल में ही यह कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े जायंट्स को भी टक्कर देने लगी थी। अब यहाँ तक तो कंपनी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बाकी ब्रांड की तरह जब पेंडेमिक में के दौरान उनकी सेल्स भी कम होने लगी तो कंपनी ने सोचा कि वे अपना फोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पैंडेमिक में लोगों ने अपनी खर्च काफी कम कर दी है, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा से बजट फोन लॉन्च किया जाए जिसको मैक्सिमम लोग खरीद सके। और दोस्तों, इस तेजी के साथ ही 2020 में OnePlus Nord को लॉन्च किया था। इसे कंपनी कमाई करने में तो कामयाब रहे, लेकिन कंपनी की रेप्यूटेशन पहले जैसी नहीं रही थी और इस तरह से एक प्लस को नीचे जाते हुए देख इसकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे अपनी सब्सिडियरी कंपनी Oppo के साथ में मर्ज कर दिया, ताकि यह दोनों कंपनीज एक दूसरे के इनोवेशंस को ऐड कर सके। और फिर इसी साल OnePlus ने OnePlus Nord 2 को लॉन्च किया, जो कि 4 महीने के अंदर ही इंडिया में 3 बार ब्लास्ट कर गया और यूजर्स को काफी चोटें भी आई। इन ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुई और एक बार फिर लोगों का इस कंपनी से ट्रस्ट हटने लगा। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि OnePlus अब अपना कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जो पहले की तरह पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।